हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBR क्लासेस पे। आज हम आपको मुहावरे पढ़ाएंगे जो आपके SSC GD और जो आपका क्या नाम है हाई कोर्ट जो इलाहाबाद की एग्ज़ाम होगा, SSC जो इलाहाबाद का कोर्ट का एग्ज़ाम है उसमें भी आएंगे ये। और जो आपके 12th क्लास के लिए भी क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या पूछा है पहले। एक में पूछा गया है अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है, यानी अंडे का शहजादा क्या होगा। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है ना। नोट करते रहें। दूसरा क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देख लो। ऑप्शन नंबर ए कान साफ करना, कान में दवा डालना, किसी के विरुद्ध शिकायत कर किसी को बहकाना, अनुभवहीन व्यक्ति। तो कान भरना यानी क्या क्या होगा इसका, किसी के विरुद्ध शिकायत करना, ठीक है ना, बहकावे में आना। तो क्या होगा इसका, बी सी ऑप्शन होगा। डी दिया है, सी ऑफ तीसरा क्वेश्चन दिया है बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पागल हो जाना, प्रसन्न हो जाना, बांस की सहायता से ऊपर उठ जाना या उछल कर चढ़ जाना। तो क्या होगा, बांसों इसका बताओ क्या होगा, यानी कि बांसों इसका होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी की बातों पे हम प्रसन्न हो जाना, यानी किसी ने कोई हमारी थोड़ी नामबारी वगैरह कर दी तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम पेड़ पे चढ़ जाते हैं, बांस पे चढ़ जाते हैं। इसका मतलब होता है खुश होना यानी प्रसन्न होना। ऑप्शन दे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना। औने पौने करना, उम्र का पैमाना भर जाना, एक आंख से देखना या ओस पड़ना, यानी लज्जित करना। इसका क्या होगा, ओस पड़ जाना, ठीक है ना। क्या होगा, ओस पड़ जाना। देख लो। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प है। तो खेल खेल में, यानी इसका अर्थ पूछा गया क्या होगा, खेल खेल में आसानी से, दुर्दशा करना, बहुत मजे करना, का, काम खराब कर देना। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी खेल खेल में, कोई काम को खेल खेल में करना यानी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प हो। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ पूछा गया है अंगूठा दिखाना। अनदेखा करना, समय पड़ने पर मना कर देना, धोखा देना या साथ मिलकर न रहना। क्या होगा, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होगा, यानी कि इनकार कर देना या समय पड़ने पर मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सही विकल्प में हो। लकीर का फकीर होना, इसका अर्थ पूछा गया लकीर का फकीर होना। कठिन काम करना, अपनी बात पर अमल न करना, गरीब होना, पुरानी बातों को दृढ़ता से पालन करना। लकीर का फकीर होना यानी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उसी पे चलना, यानी क्या कह सकते हैं, पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। नोट करते रहना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। निम्नलिखित मुहावरा दिया गया अंधे के आगे रोना। क्या पूछा गया है, अंधे के आगे रोना। नंबर 1 हाथ की सफाई दिखाना, आदर सत्कार की भावना खत्म करना, साहस पूर्वक सम्मान करना, निर्दयी से दया की याचना करना। तो क्या होगा इसका,
अंधे के आगे रोना, तो यानी कि निर्दयी से दया की याचना करना। ऑप्शन नंबर डी। 9वां देख लो। निम्नलिखित में से मुहावरा कलेजा थक से रह जाना, कलेजा थक से रह जाने का अर्थ क्या होगा? बहुत गंभीर बीमारी होना, डर जाना, खोटा या घातक व्यक्ति, मन को शांति मिल जाना। क्या होगा देखो इसका बताओ। यानी कलेजा थक से रह जाना या कलेजा कांप जाना, यानी इसका अर्थ हो क्या होगा? डर जाना। नोट कर लो। 10, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ, यहाँ पे अर्थ हो, अर्थ वाला विकल्प है। सिर धड़ की बाजी लगाना, यानी सिर धड़ की बाजी लगाने का मतलब लजा करना, किसी काम का ना आना, किसी काम ना आना, प्रचार करना, प्राणों की परवाह न करना। क्या होगा इसका? यानी धड़ की बाजी लगाना, तो इसका होगा प्राणों की परवाह न करना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। टकासा जवाब देना, क्या पूछा गया है? टकासा जवाब देना, इसका अर्थ बताना है आपको। क्या होगा? अभिमान करना, कोरा उत्तर देना, हटना छोड़ना, भाग दौड़ करना। तो टकासा जवाब देना मतलब कोरा उत्तर देना, ठीक है ना? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? गांव में बोल देते हैं ना, मुहावरे और लोकोक्तियां गांव में प्रचलित होती हैं। तो देख लो, इसमें पूछा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बताइए। ऑप्शन ए दिया है दोहरा लाभ, ऊपर से मित्रता, मन में सत्वता, किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाता है, सब और विपत्ति का होना। तो क्या होगा इसका? यानी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि किसी ना किसी दिन अपराधी पकड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। थोथा चना बाजे गना, थोथा चना बाजे गना, इसका अर्थ बताइए। ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, किए गए फल का भोग, किए गए फल का भोगना पड़ता है, किए गए फल का भोगना पड़ता है, आसपास दोस्त का पालन करना, बिल्कुल अनपढ़। क्या होगा बताओ तेरे का? थोथा चना बाजेगना, यानी ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सबसे अच्छा विकल्प है। कंचन बरसना, कंचन बरसना, दिल बहुत दुखी होना, खूब धन संपत्ति होना, भाग्य चमकना या परखना। तो क्या होगा? कंचन धन बरसना, बताओ। दिल बहुत खुशी होना, बहुत धन संपत्ति होना, भाग चमकना या परखना। तो क्या होगा इसका? बहुत धन संपत्ति होना, कंचन धन बरसना, यानी कि बहुत धन संपत्ति होना, यही होगा।
अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। गर्दन पर सवार होना, बताओ क्या होगा इसका। गर्दन पर सवार होना, बहुत कठिन काम करना, निर्भय होकर कहना, झगड़ा करना, पीछे पड़े रहना। बताओ क्या होगा गर्दन पे सवार होना। गांव में कह देते हैं अगर आपके पीछे कोई पड़ जाए तो कैसे हमारी गर्दन पे सवार हो गए हो, तो क्या होगा इसका अर्थ, पीछे पड़े रहना, गर्दन पर सवार होना। अगला देखो, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोक उक्ति का अर्थ बताइए क्या सही होगा। यानी कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कौन बताएगा, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, किसी काम का न होना, जो मिल जाए वह काफी है, बेईमानी बार बार नहीं चलती है, सब बर्बाद हो जाना। बताओ कौन बताएगा आप में से। सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। से धड़ की बाजी लगाना, जिकरा दिया आ गया दोबारा, यानी क्या होगा, प्राणों की परवाह न करना। अगला दिया है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे या एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो इसका क्या होगा, एक ही प्रकार के लोग, बहकाना, कोई कसर न रखना, मूर्ख बनाना। क्या होगा बताओ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बताओ। और कोई, ऑप्शन नंबर ए, एक ही प्रकार के लोग, ठीक है ना। कह नहीं देते गांव में तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, यानी एक जैसे, ठीक है ना। 19वां देख लो, अच्छे दिन आना। देखो अच्छे दिन, बहुत मेहनत करना, भाग्य उदय होना, बस में करना, महत्वाकांक्षी, महत्वहीन समझना। तो क्या होगा, अच्छे दिन आने का मतलब क्या होगा, महत्वहीन समझना नहीं होगा, बस में करना होगा, बहुत मेहनत करना, यानी भाग्य उदय होना, तभी तो अच्छे दिन आएंगे जब भाग्य खुल जाएंगे, तो अच्छे दिन। 20वां देखो, सब्ज बाग दिखाना। क्या होगा बताओ, सब्ज बाग दिखाना, लालचाने वाली बात करना, ललचाने वाली बात करना, हार मानना, निकम्मा होना, अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होगा इसका बताओ। सब्जबाज बाग दिखाना, यानी ललचाने वाली बात करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, 9 नगद न 13 उधार, इसका बताओ क्या होगा। धन से धन कमाना, किसी काम में हानि होना, भाग जाना, जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। क्या होगा इसका बताओ। 9 नगद न 13 उधार, तो क्या होगा बताओ। धन से धन कमाना होगा, किसी काम में हानि होना, भाग जाना, भाग जाने का मतलब 9 2 11 होना होगा इसका, तो भाग जाना तो ये होगा नहीं, किसी चीज से हानि वाली यहाँ पे होगा नहीं, तो क्या होगा, जो चीज मिल जाए वही अच्छी है, ठीक है ना। यानी 9 नगद से न 9 नगद न 13 उधार। अगला देखो क्या होगा इसका, उड़ती खबर, अपना मत, दुष्टों का नेता, बढ़ चढ़कर बातें करना, अफवाह। तो क्या होगी, उड़ती खबर का मतलब क्या होगा, अफवाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या होगा इस मुहावरे का, अग्नि परीक्षा देना, क्रोधित होना, शांत रहना, परिश्रम करना, कठिन जांच। तो क्या होगा, क्रोधित होना तो होगा नहीं,
शांत करना या कठिन जांच होगी या परिश्रम करना, क्या होगा? कठिन जांच ही होगी ना, यहाँ पे अग्नि परीक्षा की बात हो रही तो क्या होगी? कठिन जांच होगी। इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? घर फूक कर तमाशा देखना। बताओ। अपना नुकसान करके आनंद मनाना, बहुत खुशी मनाना, बहुत धूत, पिछली बातों को याद करना, तो क्या होगा? बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ए बी सी डी में कौन सा होगा? ए, अपना नुकसान करके आनंद मनाना, ठीक है ना? तो इसका पूछा घर फूक के तमाशा देखना। आप में से है कोई ऐसा? अगला क्वेश्चन लास्ट है। देखे ऊंट किस करवट बैठता है, यानी ऊंट किस करवट बैठता है, ये पूछा गया है। देखे ऊंट किस करवट बैठता है। देखना है परिणाम क्या निकलता है। मुसीबत मोल लेना, बहुत कुछ नष्ट करना, साहस समाप्त होना, और सब कुछ नष्ट करना, यानी क्या होगा इसका बताओ। देखे ऊंट किस करवट बैठता है तो क्या होगा? देखना परिणाम क्या निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना? जी आप हो गए आपके। और जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए जो आता है इसका अर्थ तो पूछा ही जाता है, वो अर्थ लिख ले। और इसका वाक्य प्रयोग पूछा जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक नंबर में ये आएगा। ठीक है ना? तो अर्थ पूछा जाएगा और पूछा जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग समझ लो। जैसे ये दिया गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो इसमें पूछ लिया जाएगा इसका अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है? बेईमानी बार बार नहीं चलती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मोहन ने सोहन को 2000 रुपए दिए, परंतु सोहन रुपए की बेईमानी कर गया, तो यह वह बात हो गई कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो ऐसे कि आपको इसका वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी मोहन ने रोहन सोहन को रुपए दिए, ठीक है ना, और उसने रुपए वापस नहीं किए, तो सोहन ने क्या कहा? ये तो वही बात हो गई, कौन सी? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि फिर दोबारा कोई, यानी कि बेईमानी बार बार नहीं चलती है। ठीक है? ऐसे करके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे ये दिया है, गर्दन पर सवार होना, यानी पीछे पड़ जाना। ठीक है ना? यहाँ पे पूछ लिया जाएगा वाक्य प्रयोग जब करोगे, इसका उदाहरण लिख दोगे, वाक्य प्रयोग लिखोगे ना, तो विवेक पुस्तक लेने के लिए शिवम की गर्दन पर सवार हो गया। ठीक है ना? यानी कि पुस्तक लेने के लिए उसके पीछे पड़ गया, इस प्रकार से। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही वाक्य प्रयोग बनेंगे, इनके बना लोगे। थोथा चना बाजेगा ना, तो ये इनके, जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो जैसे इसमें बन जाएगा चोर क्या नाम है, कब तक खैर मना, जैसे चोर पुलिस के आगे
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यानी चोर है ना, वो चोरी करने के बाद कब तक अपनी बकरे की माँ के आगे खैर मनाएगी, पुलिस किसी ना किसी दिन पकड़ लेगी। ठीक है ना। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MBR से जुड़ने के लिए धन्यवाद।